प्रबुद्ध उपासक पासिका एक बहुत सुंदर बात बता रहा हूं कि मैं आज कोई भाषण नहीं दे रहा, क्योंकि भाषण बहुत हो लिए, बहुत भाषण हो लिए। और सच बात तो ये है कि मैं भी बहुत बोल चुका। आपको सुनने में आनंद आता है और मुझे बोलने में आता था, और मैंने देखा कि सभी लोग आनंदित होते हैं। और आनंद की खास बात यह है, समझ में कुछ नहीं आता। जिस बात में आनंद आ जाए तो समझ में कुछ नहीं आया। और मैं एक बात उदाहरण के साथ समझा देता हूं। आप याद करो, पिछली किसी शादी में गए हो और बहुत स्वादिष्ट खाना खाया हो। क्या उस खाने का स्वाद आज भी याद है? खाया तो जरूर तारीफ की होगी, लेकिन आज भूल गए। आज सोमवार का दिन है, पिछले सोमवार को आपने क्या खाया याद है? नहीं है। इस शनिवार को क्या खाया भूल गए। आजकल व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, एक दिन में 50,000 पोस्टें पढ़ते हैं, याद कुछ नहीं रहता है। और मैं समझ गया कि बोलना याद नहीं रहता है, बस करते हैं वो याद रहता है। तो बस करने की बात कर रहा हूं। ये बात बड़ी कचोट रही है कि हम जितने जितने समझदार होते चले गए, उतने उतने काम नासमझी के करते चले गए। हमने जितनी जितनी बाबा साहब की मूर्तियां लगाई, बाबा साहब के विचार से उतना उतना दूर चले गए। हमने जितनी जितनी बाबा साहब की जयंतियां मनाई, उससे ज्यादा मिशन को भूल गए। और आगरा तो खास तौर से बाबा साहब की जयंती भी इंटरटेनमेंट के लिए मनाता है। अब बाबा साहब की जयंती में नृत्य की बुलाओगे, मिशन कहां से ठहर जाएगा? आगरा वाले कहेंगे कि भंते जी तो हमारी बुराई कर रहे हैं। बात आगरा की नहीं है, आपका आगरा नहीं, आगरा मेरा भी है। जब मैं आगरा में तो आगरा मेरा भी। बस फर्क इतना है कि मैं 12 साल से हूं, आप हो सकता है कि 120 साल से। थोड़े दिन के बाद मेरी भी 120 साल हो गए। लेकिन मैं जो बात कहता हूं, बुद्धालंका जी ने अपने वक्तव्य में कही। 68 वर्ष के बाद मैं इस बात को दोहरा रहा हूं। इसी आगरा में लाल किला प्रांगण में बाबा साहब ने जो कहा था, कुछ किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आगरा वही है। जो बाबा साहब ने कहा वो हमें करना चाहिए था, लेकिन हम सिर्फ उत्सव मनाने लग गए। इसी बाबा साहब ने, इसी आगरा में बाबा साहब ने कहा कि मैंने अपने जीवन के तमाम प्रयासों के बाद इस समाज की सुरक्षा के लिए एक सुंदर तंबू का तैयार किया था। मैं उस तंबू का अकेला बंबू हूं। मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। मुझे सोच करके लगता है कि जिस दिन मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो इस तंबू का क्या होगा। मैं उस एक नौजवान को नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो इस तंबू का बंबू बन सके। अगर ऐसा नौजवान मिल जाए तो मैं चैन से मर सकूं। ये बाबा साहब के आखिरी शब्द थे। और उसके बाद बस इतना ही कहा था, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है, आपका आभार।
और आभार व्यक्त करके बाबा साहब चले गए। मुझे समझने में बहुत समय लगा। पहले बस इतना समझ में आया था कि बाबा साहब ने कहा कि मैं इस कारवां को यहाँ तक लेके आया हूँ, हो सके तो आगे बढ़ाना वरना पीछे मत जाने देना, और हमने पलवल में कारवां शुरू कर दिया। फिर पता लगा कि बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, मेरे प्रयासों से पेटू कलर पैदा हो गया जो अपना पेट तो भरता है लेकिन समाज को भूल गया है। और ये बात जब बाबा साहब कह रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू गिरे। मैंने उन आंखों के आंसू को गिरती हुई देखा, लेकिन आज हर रोज देखता हूं कि आंसू गिर रहे हैं और हम बाबा साहब की जयंती पर नृत्य किया नचा करके आनंदित हो रहे हैं। बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए मननी चाहिए थी और हम बाबा साहब की जयंतियों में अपना सम्मान ढूंढने लगे। जो बाबा साहब की जयंती समस्याओं के समाधान के लिए थी, उसमें हम अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं। जो आंदोलन पहचान के लिए बनना चाहिए था, हम परेशानियां बताने में बीत गए, लग गए। हमें विचारधारा स्थापित करनी थी, हम भवन निर्माणों में लग गए। हमें समाज को संगठित करना था और संगठन बनाने में लग गए। हमें जाति तोड़नी थी, हम जाति का महिमा मंडन करने लग गए। हमें सामाजिक परंपराओं को खत्म करना था और परंपराओं में हम अपनी प्रतिष्ठा ढूंढने लग गए। आगरा जितना तेज गति से आगे बढ़ता है, उतना ही तेज गति से मिशन से दूर भी जाता है। बाबा साहब ने कहा, इसी आगरा में कहा कि मैं अपने नौजवानों को कहना चाहता हूं, शिक्षा लेने के बाद क्लर्की करने की बजाय, छोटी मोटी नौकरी करने की बजाय अपने गांव की ओर जाना और अपने गरीब और निर्हीन समाज की लोगों की सेवा करना, ताकि अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले अन्याय और शोषण को रोका जा सके। हमें सेवा इसलिए करनी थी कि हम समाज में जो शोषण और अन्याय हो रहा है, अज्ञानता के कारण है, उसको रोक सके। हमें अज्ञानता को खत्म करना था ताकि शोषण रुक जाता, जुल्म रुक जाते, अन्याय रुक जाते। लेकिन हमने अज्ञानता बस उन परंपराओं को इतना बोझिल बना दिया कि शोषण भी बढ़ गया और अन्याय भी बढ़ गया। गुनाहगार वो सारे लोग हैं जो शादियों के नाम पर दावत में जाते हैं, बाराती बनकर के नाचते हैं, घर में शाम को दाल बने ही ना बने, लेकिन बच्चे की रिश्ता तो होटल में करते हैं। मैं मना नहीं करता होटल में शादी करने के लिए, लेकिन आप जिनको बुलाते हो वो भी देखते हैं। आपकी हैसियत हो सकती है कि होटल में शादी करने की, लेकिन जिसके आपके निमंत्रण पर जो आया है उसके सामने चुनौती खड़ी हो जाती है कि मैं भी अपने बच्चे की शादी कैसे करूंगा, रिश्ता होटल में कैसे करूंगा। समाज कर्जदार होता चला गया, कारोबार चौपट होते चले गए, बाजार की दुकानें, बस्ती के मकान बिकते चले गए, देहात में शोषण बढ़ता चला गया, लेकिन हमें होश नहीं आया। और बाबा साहब के आंसू की कदर हम कैसे कर सकते थे जब वर्तमान में होती घटना को हम नजरअंदाज कर रहे, समझ नहीं पा रहे। बाबा साहब ढूंढने के लिए आए थे आगरा में तो तंबू का बापू बन जाए, ढूंढ नहीं पाए। अपनी इच्छा को लेकर के, हसरत को लेकर के बाबा साहब दुनिया से विदा हो गए। हम जयंती तो मनाना जारी रखा, लेकिन तंबू का बापू ढूंढना भूल गए। क्या था तंबू के बापू? जो तंबू हमारी सुरक्षा दे रहा है, शिक्षा की सुरक्षा, मान सम्मान की सुरक्षा,
स्वाभिमान की सुरक्षा, हम इस देश के नागरिक हैं इसकी सुरक्षा, हम इस देश के हुक्मरान बन सकते हैं इसकी सुरक्षा, वोट का अधिकार, शासन करने का अधिकार, प्रशासन के उच्च से उच्च पद पर जाने का अधिकार, ये सारी सुरक्षा जो है ये बाबा साहब के बनाए तंबू से है। ताली वही बजाएं जो तंबू का बंबू बनने का सोचता और सोचने से काम नहीं बने। मैं बहुत साफ कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई व्यक्ति मेरी बात का बुरा मानता है, क्योंकि अच्छा मानने वाले उनका लगता कुछ नहीं है, वो तो अच्छा कह करके खुश हो जाते हैं, लेकिन जो बुरा मानते हैं वो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करते हैं। तंबू का बंबू बनना था। आपको याद होगा कि पुराने जमाने में कच्चे मकानों की छतें होती थी, उसमें लकड़ी के सैतीर लगे होते थे और उनको साधने के लिए हम बंबू लगाते थे। देहात से है बात समझ सकते थे। तो बाबा साहब ने जो बंबू बनाया उसके बंबू भी बाबा साहब थे। उस छत को साधने के लिए साइडों में छोटी छोटी डंडियां लगा देते थे ताकि छोटे छोटे पैर उनके ऊपर आ जाए, थोड़ा भार वो भी ले ले। मैं ताली बजाने वालों से इतना ही कहता हूं, बंबू भले ना बन सको और टेक जरूर बन जाए जिसमें कुछ टिक सके, क्योंकि बंबू पर सारा भार रहता है, जो टेक होती है वो थोड़ा सा सहारा देती है। तो तंबू का बंबू एक सहारा भी है जो हमें सहारा भी बनना चाहिए। आज 68 साल के बाद हमें समझ में आया कि बाबा साहब की उस बंबू की खोज को हमें जारी रखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, ताकि हम बाबा साहब को जवाब दे सके कि बाबा साहब अब तंबू के बंबू बनने लगे। तो खूब ढूंढने के बाद मुझे एक व्यक्ति मिला। मुझे नहीं पता कि उसमें सामर्थ्य है या नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो उस दायित्व को निभा सकता है या नहीं, लेकिन उसके पास हौसला था, हौसला है जो कम से कम उस ऐसे समय में जब कोई भी बंबू बनने के लिए तैयार नहीं हो, वो खड़ा होने की हिम्मत तो कर रहा है। तो मैंने खूब ढूंढने के बाद जिसको खोजा, मैंने सोचा कि मुझसे बेहतर कौन बंबू हो सकता है। तो मेरी खोज मेरे लिए थी। मैंने सोचा बुद्ध का अनुयायी हूं, घर बार छोड़ चुका हूं, नौकरी से कोई संबंध नहीं, वो भी छूट चुकी है, छोड़ दी है, भिखों का कोई परिवार नहीं होता, भिखों की कोई संपत्ति नहीं होती, धन का संग्रह करना नहीं होता, लक्ष्य को समर्पित होते ही हैं, लौट के कहीं जाना नहीं, खोने की कोई चिंता नहीं। और बंबू में क्या योग्यता चाहिए? बुद्ध अलंकार लिख के लाए थे, दे दो मैं पढ़ के बता दूं। मैं भी ये हौसला तभी कर पाया जब इनका निभाव पढ़ लिया, और अकेले ने नहीं लिखा, राजस्थान के लोग भी लगे, हरियाणा के भी लगे, दिल्ली के भी लगे, उत्तर प्रदेश के भी लगे। इन्होंने लिखा कि 6 बातें हैं जो इनको पूरा करेगा और तंबू का बंबू बनेगा। पहली बात तो यह है कि बुद्ध ही मेरे एकमात्र शास्त्र है, उनके प्रति मैं अगाध श्रद्धा रखूंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जब से मैं बुद्ध का अनुयायी बना हूं, बुद्ध ही मेरे शास्त्र है, इसके अलावा मेरे कोई और शास्त्र नहीं है। मैं धर्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए समर्पित रहूंगा। यह निर्णय भी पहले हो चुका है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई अपना निजी लक्ष्य नहीं है।
मैं तो पहले से ही बात कहता रहा हूं, ना मेरी सोच है, ना मेरा विचार है, ना मेरा लक्ष्य है। जो परम श्रद्धेय बाबा साहब ने हमें लक्ष्य दिया था बौद्ध में भारत, हम तो उसी लक्ष्य के लिए समर्पित है। तो मेरा अपना कोई लक्ष्य नहीं है। मैं कभी भी अपने नाम कोई संपत्ति और धन संग्रह नहीं करूंगा। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है। एक कार है, उस पर भी बैंक का कर्ज है, 9 किस्तें बकाया है, वो भी चुका दूंगा और धमोगी वाले सामान देना उस कार को। इसके अलावा कोई मेरे पास संपत्ति नहीं। मैं परिवार, सगे संबंधी और पद प्रतिष्ठा से व्यक्त रहूंगा। अब भी मेरे पास कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है और भविष्य में भी मैं कोई पद प्रतिष्ठा नहीं लूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। जो भी इस लक्ष्य के लिए काम कर रहा है, उसके प्रति, जिसने हमारे लिए लक्ष्य निर्धारित किया, उसके प्रति मेरा अटूट विश्वास है। बाबा साहब हमारे मार्गदर्शक हैं, उन पर अटूट विश्वास है, तो मैं इस काम को पूरा कर सकता हूं, ऐसा मैंने सोचा और मैंने ये निर्णय लिया। बस एक बात आपसे और चाहता हूं, इस काम को करने के लिए मुझे किसी भी सहारे की आवश्यकता नहीं है। बस एक बात चाहता हूं कि शादी का निमंत्रण और दावत का आमंत्रण मत दिया करो, क्योंकि जब शादी में बुलाते हो और दावत खिलाते हो तो ना तो हम भिक्षु रहते हैं और ना भिक्षु का स्वभाव रहता है। हो सकता है कि मेरी इस बात से भिक्षु संघ को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन मैं भी चाहता हूं अगर भिक्षु संघ मेरी बात का अनुमोदन करे, कोई कंडीशन नहीं है। विवाह शादी संस्कार भिक्षुओं से नहीं करवाना चाहिए, तथागत का आदेश है। भिक्षुओं को धर्म के लिए बुलाओ, देशना के लिए बुलाओ। भिक्षु का काम प्रचारक का होना चाहिए। तो मैं अपने आप को आह्वान करता हूं कि मैं किसी की शादी में दावत खाने में नहीं आ सकूंगा। मुझसे उम्मीद ही मत करना और मेरे से ही नहीं, धम्मभूमि के किसी भी भिक्षु को मत बुलाना, क्योंकि सारे के सारे संकल्पित हैं। तो ये शुरुआत है। 68 वर्ष के बाद बाबा साहब जिसे ढूंढ रहे थे, उस ढूंढ में कम से कम ये कह सकते हैं कि हम भले ही पूरे तंबू का भार ना उठा सके, लेकिन उस तंबू में तो धम है, उस धम का भार को उठाने का हम सामर्थ्य रखते हैं और हमें होना ही चाहिए। मैं कामना करता हूं कि मैं इस संकल्प को पूरा कर सकूं, लेकिन साथ में ये भी चाहता हूं, ये कोई मेरे अकेले का काम नहीं है। बाबा साहब का बनाया तंबू बहुत विशाल है। और बाबा साहब ही थे तो तंबू बन सकते थे। हजारों बंबुओं की आवश्यकता है। हजारों बंबुओं के लिए भी इन्होंने ये मापदंड तय किए। ये दूसरे मापदंड है, जो ग्रस्त हैं, जिनके परिवार हैं, उनके लिए इन्होंने 5 मापदंड तय किए हैं। पहला मापदंड है कि मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूं। जो भी बाबा साहब के तंबू का बंबू बनेगा, उसे बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करनी होगी। दूसरा, मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। ऐसा नहीं कि बौद्ध तो बन गए, जाति को बना के रखो, परंपराओं को तोड़ो नहीं, मरने के बाद अस्थियां लेकर के कहीं जाने लगो। और आगरा में तो खासतौर से ऐसा होता है, उठावनी में भिक्षु बुलाते हैं और अस्थियां लेकर के फिर कहीं गंगा में जाते हैं। दोहरा आचरण नहीं, सबसे अच्छा बौद्ध बनना है। तीसरा है कि मैं धर्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। व्यवस्था निर्माण के लिए समर्पण होना चाहिए। चौथा है कि मैं अपनी आय का 20वां भाग
यानी ये 5% धार्मिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। ये बात भी बाबा साहब ने आगरा में ही कही थी, 18 मार्च को भी कही और 14 अक्टूबर को 56 में भी कही। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। जो भी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है उसके प्रति विश्वास भी होना चाहिए। ये 5 ग्रस्त लोगों के लिए है और ये पांचों की पांचों बातें बाबा साहब के 18 मार्च के भाषण में से दी गई है। इसमें कुछ भी उनका अपना नहीं है। तो आज इन दोनों बातों पर यहां जितने भी उपासक उपासिकाएं बैठी हैं, मैं सभी इतना कहना चाहता हूं, ये धम्म कारवां उत्सव नहीं है, ये धम्म कारवां परंपरा नहीं है, ये धम्म कारवां आयोजन नहीं है। ये बाबा साहब के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए थे उनको प्राप्त करने का एक माध्यम है, उस विचार को समझने का एक माध्यम है, उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। क्योंकि पूरे देश की भागीदारी इस धम्म कारवां के रूप में आगरा में होती है और इस बार मैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ ये बात कह रहा हूं, पहली बार आगरा के हजारों नौजवानों को मैं इस कारवां में भागीदार के रूप में देख रहा हूं। पहली बार आगरा का नौजवान अपनी पूरी भागीदारी के साथ आया है। जो लोग पहले से सक्रिय थे, काम कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं। सब लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा आयोजन सफल किया। इस बार मैंने कोई काम नहीं किया। इस बार मैं सबसे आराम से रहा हूं। आगरा की किसी बस्ती में मैं मीटिंग के लिए नहीं गया। मैंने किसी को आमंत्रण भी नहीं दिया। मेरे साथ मेरे 4 सिपाही थे, 3 भिक्षु, 1 भिक्षुणी, जो आगरा में डटे हुए थे। बस वही दिन रात काम कर रहे थे। उनकी वजह से आप लोगों तक बात पहुंची, तो मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयासों से और जो आगरा का विशेष रूप से जो नौजवान बाहर निकल के आया है और जो बुद्धिजीवी साथ खड़ा हुआ है, इस कारवां को इतना आसान बना दिया कि हम बिना तनाव के इस काम को कर पा रहे हैं। खासतौर से व्यापार मंडल के लोग, जूता मंडी समिति के लोग, जो पूरा परिसर साफ सुथरा करके कई सौ लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। खटाना के लोग, जगदीशपुरा के लोग, ग्यासपुरा के लोग, इंदिरा कॉलोनी के लोग और खास तौर से धनौली के लोग, मरीपुरा के लोग, इन सब ने मिलकर के हजारों लोगों के सोने की, रहने की व्यवस्था की। और मुझे इस बात बड़ा सुकून मिला कि बिना ज्यादा प्रयास किए आगरा ने इस सारी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लिया। और आप जो खाना देख रहे हैं, जो बना है, दाल और चावल को छोड़ करके, दाल और चावल अलीगढ़ की ओर से है, बाकी सारा का सारा खाने का प्रबंध आगरा की ओर से है। कुछ लोगों ने पैसा ला करके दिया है, वो टेंट के लिए है। कुछ पैसा बचा होगा तो जो प्रचार सामग्री के लिए है। बस मुझे इतना पता है, ये कारवां ना तो कभी शुरू होता है और ना कभी रुकता है, बस ये चलता रहता है और चलने का नाम ही कारवां है। इसीलिए हम चलते रहते हैं। आपका सहयोग बना रहे, बस इतनी कामना करता हूं। अगली बार इससे ज्यादा आना है। एक बात तो मुझे और कहनी थी, ये कारवां का आगाज अब आगरा तक सीमित नहीं रहना है। बाबा साहब जो तंबू का बंबू ढूंढ रहे थे, उस तंबू के बंबू की अगर ये कड़ी है कि अच्छा बोध बनना चाहिए, इसलिए हमने देश के तमाम पौधों को इकट्ठा करने की योजना बनाई
और 16 जून के दिन राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में हम सब मिलकर के बौद्ध समाज के निर्माण की घोषणा करेंगे। अभी तक तो जातियों के समाज बने हैं, सभी अपनी अपनी जाति को समाज मान रहे हैं, बौद्ध भी बन गए, जाति भी बचाए हुए हैं। 16 जून 2024 बाबा साहब के अनुयायियों के लिए आखिरी दिन है। उसके बाद उनके जीवन में जाति का नाम नहीं होगा। वो जब भी कहेंगे बौद्ध समाज कहेंगे, और हम ये घोषणा करेंगे 16 जून को भारत में जैसा बाबा साहब चाहते थे वैसा बौद्ध समाज बनेगा। और जयपुर में, आगरा जयपुर के लोगों के द्वारा, पूरे देश के बौद्ध प्रतिनिधियों के द्वारा, इस विशाल गरिमामय भिक्षु संघ के द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। तो मैं आमंत्रण दे रहा हूं राजस्थान के लोगों की ओर से, धम्म भूमि की ओर से, आप सभी के सभी लोग आज से ही तैयारी करो, सफेद सफारी सिलवाओ या जैसा पहना जाओ वैसे सफेद कपड़े पहनो। और जयपुर के कार्यक्रम में कम से कम 2 लाख लोग आने चाहिए। मैं कोशिश तो 5 लाख कहने की कर रहा था, फिर कभी ऐसा लगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है और लोग बहानेबाज भी बहुत है। कहेंगे जी गर्मी बहुत ज्यादा थी, जैसे घर में तो गर्मी नहीं, गर्मी तो सब जगह है। इसलिए बहानेबाजियों की ज्यादा संख्या होने के कारण मैं थोड़ा सा संकोच कर गया। लेकिन 2 लाख लोग तो हैं जो बहानेबाज नहीं, उसमें आप भी हैं। तो गर्मी में अगर गर्मी नहीं लगेगी तो क्या सर्दी में लगेगी? एक बार बलौर में कार्यक्रम था, दिसंबर का महीना, बहुत ज्यादा कोहरा पड़ रहा था, कमरे में भी कोहरा था, दरवाजे नहीं थे, खिड़की नहीं, लोग दुखी हो रहे थे। तो मैंने कहा दुखी क्यों हो रहे हो? लोग सर्दी में शिमला जाते हैं ठंड देखने के लिए, और हम बिना शिमला गए जहां ठंड देख रहे। मान लो किसी बार में बैठे, किसी को ठंड नहीं लगी, ऊपर से पानी बरस रहा था, चू रहा था, और टेंट में सो रहे थे। तो गर्मी का दिन है, इसलिए विशेष है। राजस्थान में जाए, गर्मी का अनुभव ना करें तो काम अधूरा लगेगा। इसलिए 16 जून को हम सूर्य को भी चुनौती देंगे, क्योंकि बाबा साहब का सिंबल ऑफ नॉलेज है, ज्ञान के प्रतीक है। ज्ञान के प्रतीक के सामने सूर्य की गर्मी का कोई अस्तित्व नहीं। तो बिना बहाना बनाए जयपुर में जाना है और बौद्ध समाज की घोषणा में शामिल होना है। और उस दिन वो महापर्व होगा। आप अपनी जाति और जाति की मानसिकता को परित्याग करके आएंगे और अपने बच्चों की शादी भी, विवाह भी बौद्धों में ही करेंगे। तो अगर सहमत है तो मेरी बात का अनुमोदन करें हाथ ऊपर करके। और जब तक सारी फोटो ना खींचने हाथ ऊपर रखना। एक कैमरा वाले घुमा दो, एक कर, फिर कभी कहोगे तो झूठ बोल रहे। भिक्षु भी अगर सहमत हो तो जाति छोड़ने के लिए नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे, छोड़ रहे, बहुत बहुत साधुवाद। भिक्षु भी तैयार है, धन्यवाद। दूसरी बात, बौद्ध समाज होगा तो ये भी प्रश्न पैदा होता है कि बौद्ध क्या करे क्या ना करे। 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा दी और आज भी सारे संगठन दीक्षा ही दे रहे हैं। दीक्षा के बाद शिक्षा भी होनी चाहिए थी। दीक्षा भूमि के बाद धम्म भूमि भी होनी चाहिए थी, क्योंकि दीक्षा के बाद धम्म होना ही चाहिए, और धम्म होगा तो संघ भी होगा। वह दीक्षा दीक्षा है, ना तो धम्म ना संघ। तो हमने बौद्धों का कोड ऑफ कंडक्ट, बौद्धों का आचरण कैसा हो, बौद्धों का व्यवहार कैसा हो, उनके पर्व कैसे हो, उनकी परंपरा कैसी हो, उनके प्रतीक कैसे हो, बैसाख पूर्णिमा को कैसे मनाएंगे, धम्म चक्र कैसे मनाएंगे, अशोक विजयदशमी का पर्व कैसे मनाएंगे,
सारे पर्व सुव्यवस्थित करेंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को क्या करना है, उपोषण कैसे करना है, अपनी जो गलतियों के लिए क्षमा याचना कैसे करनी है, जो हम कमाते हैं उसका 20वां भाग दान कैसे देना है, पारमिताओं का अभ्यास कैसे करना है, शील का आचरण कैसे करना है, मध्य मार्ग पर कैसे चलना है, उस सब का एक नाम है बौद्धों का घोषणा पत्र, जिसे मैनिफेस्टो, वो तैयार हो चुका है। पिछले 2 महीने से लगभग 120 लोग उस घोषणा पत्र में काम कर रहे हैं। अभी हमने जयपुर में भिक्षुणी संघ के साथ दीक्षा भूमि पर इस पर चर्चा की। हम अभी लखनऊ में भी चर्चा करके आए। हर प्रदेश की राजधानी में जाकर के चर्चा करेंगे। आप में से जो भी उपासक उपासिका इस काम में अपनी भागीदारी देना चाहे, विचार देना चाहे, कोई भिक्षु भी अपनी राय देना चाहे, तो सभी को आमंत्रण है। अभी हमारे पास 16 जून तक का समय है। हम मई के महीने में बुद्ध पूर्णिमा तक ये सारी तैयारी करेंगे और बुद्ध पूर्णिमा के बाद दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में उस घोषणा पत्र की एक एक बात को आपके सामने रखेंगे। जब सबकी सहमति हो जाएगी तो उसे पास करेंगे और जिस पर सहमति नहीं होगी तो उस पर चर्चा करेंगे और उस दिन हम उस घोषणा पत्र को पूरा सही करके सभी के हस्ताक्षर करवाएंगे, ताकि हम समाज को बता सके, देश को बता सके कि ये घोषणा पत्र को एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, एक संगठन ने नहीं बनाया, ये देश के सभी पौधों की, भिक्षुओं की, विद्वानों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, संगठनकर्ताओं की भूमिका से बना है। तो 16 जून के बाद इस देश के सभी बौद्ध उस घोषणा पत्र के अनुसार आचरण करेंगे। उनका व्यवहार होगा, एक सलीका होगा, जीने की एक तहजीब होगी। हम ठीक ढंग से अगर मैं बात कहूं तो बौद्धों के अपने संस्कार होंगे, बौद्धों के अपने पर्व होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी बड़ा कंफ्यूजन है। जो बुद्धं नमामि नहीं कहते, जो धम्मं नमामि नहीं कहते, दिवाली आते ही कहेंगे कि दीपोदान मनाओ, होली पे कहेंगे कि लाल नहीं नीला रंग मनाओ लगाओ, रक्षाबंधन पे कहेंगे कि बहन राखी बांधती थी, भाई भी बांध रहे। कंफ्यूजन पैदा करने वाले बौद्धों को भी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बौद्ध गुमराह नहीं होते। ये विशाल भिक्षु संघ इस बात का आगाज करेगा जब भिक्षु संघ अपने हाथ से हस्ताक्षर करके उस घोषणा पत्र को जारी करेगा, तो हम कह सकेंगे कि ये घोषणा पत्र एक अथॉरिटी ने जारी किया है, एक व्यक्ति ने नहीं। और उस संघ की अथॉरिटी क्या है, धम्म की अथॉरिटी क्या है, ये मंच पर बैठा हुआ भिक्षु संघ तैयार है। सारे भिक्षु संघ के हस्ताक्षर के बाद वो घोषणा पत्र जारी होगा। फिर बौद्ध दोबारा से अपने गौरवशाली भारत की स्थापना करेंगे। फिर सम्राट अशोक, फिर बाबा साहब, फिर कनिष्क, सम्राट हर्षवर्धन, ये सारे हमें समझ में आने लगेंगे। एक बार फिर सारनाथ, नालंदा, तक्षशिला जैसा इतिहास हमारी आंखों के सामने होगा। तो मैं ये बात इस फक्र के साथ इसलिए कह रहा हूं, बाबा साहब के आगरा आने के 68 वर्ष के बाद 69वें वर्ष में एक समाधान निकल करके आया है। बाबा साहब जैसा देश देखना चाहते थे, जैसे समाज देखना चाहते थे, जैसा बौद्ध देखना चाहते थे, इस कारवां ने वैसा बनाने का एक आगाज कर दिया है। तो इसी आगाज के साथ मैं आमंत्रण दे रहा हूं 16 जून के कार्यक्रम के लिए। परिवार सहित आना है, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आना है, सफेद कपड़े में लेके आना है। और शायद ये कार्यक्रम 2 दिन का करेंगे, वो बाद में बता देंगे। और जिन लोगों को इस अभियान में हिस्सेदारी करनी है,
3 महीने के लिए जो जीवन में रहना चाहे या 3 महीने के लिए जो घर छोड़ करके सफेद कपड़े में रहना चाहे और त्रिलोकी बुद्ध विहार आगरा में आ सकता है। हम चाहते हैं कि आपके त्याग से, आपके सहयोग से, आपके प्रयासों से ये अगला कार्यक्रम भी सुंदर बन जाए। बस मैं ज्यादा बात ना करते हुए मैंने सिर्फ काम करने की बातें की है। जो काम करना है वो दोहराया है, लक्ष्य तय किया है। बाबा साहब ने जो हमें लक्ष्य दिया था, बस उस लक्ष्य में मैंने आप सबको भागीदार बनाने की लिए कोशिश की है। तो मैं कामना करता हूं ये करना एक नए इतिहास जुड़ने की शुरुआत है। और मुझे बात करते हुए फख्र है, अब बाबा साहब के तंबू के हजारों बंबू बनेंगे और जिसको भी बंबू बनना है ये मौका है। अभी जो बैठे हैं वो उठे नहीं, जो जा रहे हैं वो रुक जाए। घर दूर नहीं जाएगा, पक्की बात है। पृथ्वी की गति चाहे कितनी भी हो, घर की दूरी नहीं बढ़ेगी। और याद रखना, एक पृथ्वी घूम रही है, घर की दूरी बढ़ेगी वही मिलेगी। आधे घंटे के बाद भी जाओगे तो भी घर वही मिलेगा, किराया कितना लगेगा। बस आए हो तो थोड़ा रुकिए। जो नौजवान जो तंबू का बंबू बनने की घोषणा करना चाहते हैं, उनके उत्साह के लिए आपकी तालियों की गड़गड़ाहट की आवश्यकता है। अभी तो कोई बना भी नहीं है, बने तो बजाना, क्योंकि मैं तो तालियां बहुत ले चुका हूं। जो बने तो बनाना, इसी में अपनी बात को यहां रोक रहा हूं। जो घर बार त्याग करके, परिव्राजक बन करके, भिक्षु बन करके या भिक्षु बना हुआ हो, अगर वो तंबू का बंबू बनना चाहता है तो खड़े हो जाए। 1 2 3 4 5। जो तंबू का बंबू बना, इतने सारे आप देखो, दिए तले अंधेरा। बाबा साहब एक को ढूंढ रहे थे, कितने खड़े हो। आप तालियां बजा सकते हैं, आप तालियां बजा सकते हो। जब भिक्षु खड़ा हो गया है बाबा साहब के शब्दों को साकार करने में, तो समझो कि पहली फतह है आपकी। आगरा का ये धम्म कारवां इतिहास में दर्ज होगा कि 68 वर्ष के बाद भले सही हो, लेकिन आगरा के लोगों ने उस बात को समझा, भारत के बौद्ध लोगों ने बात को समझा और भिक्षुओं ने अपना दायित्व समझा। आज भिक्षु संघ नेतृत्व के लिए तैयार हो गया। इस भिक्षु संघ के नेतृत्व के लिए, इस भिक्षु संघ के लिए मैं भी समागत हूं। मैं भी भिक्षु संघ के नेतृत्व में ही अपनी सारी ऊर्जा लगाऊंगा और आपको चाहता हूं कि भिक्षु संघ के लिए तालियां बजा करके और हाथ ऊपर करके साधु साधु कह करके बहुत बहुत साधुवाद। ये सारे लोग तंबू के बंबू हैं। बैठिए। वैसे हमारी कोशिश तो थी कि इनसे पढ़वाते, लेकिन काम लंबा हो जाएगा, ज्यादा तो हो गए, पढ़वाने में समय लगेगा। काम तो हम चुपचाप नहीं करते। मैं भूल गया था कि भिक्षु और भिक्षुणी में अंतर होता है। चलो, भंते जी की बात को मैं बिल्कुल मानता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। भिक्षुणियां भी है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता कि भिक्षु और भिक्षुणी में भी कोई भेद होता है। आप इस भेद को जिंदा रखे हुए हैं, अच्छी बात है। जरूरी है, मैं फिर ले रहा हूं, भिक्षु और भिक्षुणी संघ संयुक्त रूप से नेतृत्व प्रदान करेंगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर रहा है। भिक्षुणी संघ हमें माफ करे। ये आंदोलन है, यहाँ शब्दों का कोई संयोजन नहीं है, कुछ भी बनावट नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य के लिए एक समर्पित आंदोलन है। अब मैं आह्वान करना चाहता हूं नौजवान जिन्होंने शादियां नहीं की लेकिन भटक रहे हैं,
कभी एमएलए बनने के लिए, कभी एमपी बनने के लिए, कभी विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए। मैं जिनको कह रहा हूं मेरी बात सीधी समझ रहे हैं। मैं बिना नाम के कह रहा हूं और वो अपना नाम भूल रहे हैं। बहुत हो गया, अगला मसीहा कब आएगा पता नहीं, और हम तो भरोसा भी नहीं करते। इतना पक्का पता है कि इस साल में तो कोई मसीहा आने वाला नहीं, और इससे ज्यादा हमारी उम्र नहीं। तो हम तो ये काम अपनी उम्र में ही शामिल करना चाहते हैं। बहुत समय हो गया, अब परिणाम आना ही चाहिए। कोई बहाना नहीं, बस एक सार्थक प्रयास चाहिए। आज आंदोलन को समर्थक नहीं बल्कि नेतृत्व करना चाहिए। आयोजन नहीं बल्कि जीवन का प्रयोजन चाहिए। अब हम एक और मसीहा का इंतजार नहीं करेंगे, हम बाबा साहब को ही अंतिम मसीहा मानकर आगे जब कोई आएंगे तो बात में देखी जाएगी। बाबा साहब ही इस समय तक अंतिम मसीहा है हमारे, बस उनके विचार को ही अपना आधार मान करके काम करेंगे। जो नौजवान घर त्याग करके भले भिक्षु ना बने, परिव्राजक बन करके इस आंदोलन में तंबू का बम्बू बनना चाहते हैं, आ सकते हैं। कोई है? एक खड़े हो जाओ, तालियां बजाओ अंकु के लिए। ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। ये अंकु बौद्ध है, बौद्ध गया की रहने वाली है, एमए पास है। ये बौद्ध गया से चल करके तंबू का बम्बू बनने के लिए आगरा में आई है। अंकु के लिए ताली बजाएं। ये योगेश है, हरियाणा के नागा सिरोही से है। ठीक नाम बोला ना मैंने? बिल्कुल। आइए, इनके कैमरे फोटो ठीक से खींच लेना, ढूंढने ना पड़े फिर बाद में। आइए, बहुत बहुत साधुवाद। एक और नौजवान आए हैं, इनके लिए ताली बजाइए। और मैं ये बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एक व्यक्ति और है तो बन सकता, लेकिन बनेगा नहीं। आगरा का ही है। और कोई आना चाहता है? मध्य प्रदेश की भी थे तंबू के बम्बू बनने वाले, लेकिन बुरा भाग कर रहे होंगे। आ जाओ, देर ना कर। आगे आ गया, एक और आ गए। बहुत बहुत साधुवाद, ताली बजाओ नौजवान के लिए। ये भी तंबू का बम्बू बनने के लिए आ गए। और कहां गए? भी ग्वालियर के, भिंड के, मुरादा के, बीना के। एक और नौजवान आ गए तंबू का बम्बू बनने के लिए। ये फरीदाबाद हरियाणा से। आप कहां से? दिल्ली से भी आ गए हैं। छतरपुर एमपी से, मध्य प्रदेश से भी आए हैं। कहां से आ गए? हाँ, एक नौजवान और आ गए हैं तुलसी बौद्ध जी के लिए। उम्र कितनी है आपकी? उनकी 65 साल की उम्र में जो व्यक्ति तंबू का बम्बू बनने का साहस करता हो, उनसे नौजवान कोई हो सकता है? तो तालियां बजाइए उनके लिए। और जो ताली बजा रहे हो अपनी भी उम्र देख लो। हाँ जी, डॉक्टर सौमित सिंह मथुरा से हैं, ये भी तंबू का बम्बू बनेंगे, तो ताली बजाइए इनके लिए भी। अनिल कुमार हरपालपुर से हैं, इनके लिए भी ताली बजाइए। कहाँ हरपालपुर? प्रदेश बताओ। मध्य प्रदेश का हरपालपुर है। ये सूर्यकांत बिहार से है। सूर्यकांत बिहार से आए, तो बिहार के भी 2 लोग हो गए। आगरा से कोई नहीं बना, अगले भाषण में दिख देना। जब पूरे देश के लोग तंबू का बम्बू बनने के लिए आ रहे थे, तो आगरा के लिए आ गए। आगरा के लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। ये मनीष बौद्ध तंबू का बम्बू बनने के लिए आए हैं। आगरा के लोग आ गए। गुलशन बौद्ध बुलंदशहर से आए, तालियां बजाइए। हरिशंकर बौद्ध पालम दिल्ली से है। एक तंबू के बम्बू सिलसिला शुरू हो गया। अब मुझे भरोसा है एक और आगे तालियां बजाए। कहां से हो?
शिव कुमार चंदोसी, मंगल सिंह धौलपुर से, ये मंगल सिंह धौलपुर, सिवान बिहार, शिवानी बिहार, बिहार सिवान से संजोग संजोग, संजोग कुमार नाम है, संजोग संजोग अम्बेडकर है, बिहार से आए हुए हैं, तंबू का बंबू बनने के लिए आ गए। अरे बिहार सिवान से संजीव चौधरी, बिहार सिवान से संजीव चौधरी भी तंबू के बंबू बनेंगे। बिहार हमसे ज्यादा अच्छा है, जबरदस्ती नहीं। तंबू के बंबू बन गए, बनते सारे बने। मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश क्या नाम है? बिहार से एक और है, मध्य प्रदेश। ये सब बिहार के तंबू के बंबू बनने के लिए आए मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश क्या नाम है? सुरेश कुमार बौद्ध, मध्य प्रदेश में कहाँ से? भोपाल से। अच्छा, अम्बा से भी आ गए, राजवीर बौद्ध अम्बा से है। राजस्थान और पंजाब, ये भी तंबू का बंबू, अभी वहाँ दम उठने लगे। पंजाब भी आ गया, देखो पंजाब स्टेट भी आ गया। ये सारे तंबू के बंबू, स्वागत है, स्वागत है। आइए तंबू का बंबू बनने के लिए। जलवती जी, जलवती हरियाणा से है, तंबू का बंबू बनने के लिए। और भी लोग होंगे, बस मैं आगरा से, क्या नाम है? हेदल सिंह आगरा से तंबू का बंबू बनते। तालियां बजाओ। अब हमें सुकून मिला है कि आगरा की भागीदारी देश को आंदोलित करने में मील का पत्थर बनेगी। आगरा कभी पीछे नहीं रहता। शशि कपूर जी भी तंबू के बंबू बनेंगे। बहुत बहुत सरदार सुरेंद्र सिंह धौलपुर, सरदार सुरेंद्र सिंह धौलपुर से हैं, ये भी तंबू के बंबू बन रहे हैं। राजस्थान से भी आ गए हैं। लक्ष्मण जी राजस्थान से है। इन सब का एक कठोर प्रशिक्षण होगा। हाँ, उपासिका भी आई है। सामूहिक संकल्प प्रतिज्ञा। हाँ, आप सभी थोड़ा दूर तक फैलो, मैं पढ़ रहा हूँ। अभी सामूहिक संकल्प हो जाएगा, आगे बढ़े बात करेंगे। आप सभी हाथ आगे करो, सभी हाथ आगे करो। यहाँ भीड़ मत लगाओ और फैल जाओ, भीड़ मत लगाओ। पंसी नगर से, अपुर से थोड़ा और आगे चलो। मुझे शाहपुर के भी आगे तंबू के बंबू, शानपुर के भी आगे, ये खड़े आगे आ जाओ, आ जाओ। शानपुर के तो बहुत सारे, मुजफ्फरनगर से भी आगे बढ़े, मुजफ्फरनगर से भी तंबू के बंबू आ गए। हाथ सामने कर लो। आगरा से तो क्या बोले, चूक मत जाना है, चूक मत जाना। कभी गाँव में बनते जिला में मौका नहीं दिया। अब संकल्प पढ़ा जाएगा, ध्यानपूर्वक सुनना पड़े सभी लोग। संकल्प पढ़िए सामूहिक रूप से, बाद में सब लोग संकल्प के बाद। शेखर गौतम आगरा से है, और ये जगन्नाथ जी है भोपाल से, टूडला से भी आगे, होडल से भी आई है। क्या नाम है? बसंती बौद्ध होडल से है। अब जो भी आ गए हैं उन सब के लिए हाथ आगे करें, सभी लोग हाथ आगे करें। शक्ति अम्बेडकर भी आ रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। आगरा से कप्तान सिंह की वजह से, आगरा से कप्तान सिंह। लेकिन याद रखना, किसी संगठन का पद नहीं लेना है। ओके, मैं बोल रहा हूँ, एक साथ बोलेंगे सब। मैं बुद्ध, धम्म और संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मैं सच्चा और अच्छा बौद्ध बनूंगा। मैं धम्म की व्यवस्था निर्माण के लक्ष्य के लिए आजीवन समर्पित रहूंगा। मैं अपनी आय का 20वां भाग यानी 5% धार्मिक व्यवस्था निर्माण के लिए नियमित रूप से दान करूंगा। मैं नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास रखूंगा। मैं
इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा का पात्र बना रहा हूं, ऐसा मेरा विश्वास है। साधु साधु साधु। आप सभी हाथ ऊपर करके इनका अनुमोदन करें। बोलो साधु साधु।